तो अचानक से हम लोगों को सुना कि जंगल से कोई चीख रहा है बहुत जोर से। ऐसा चीख रहा है कि कोई, जैसे होता है ना कि छुरी या फिर चाकी यूज करके अगर कोई किसी का मतलब बोल सकते हो कि ऑर्गन्स वगैरह निकाल रहा है। ओके, तो आज का जो कहानी हमारे पास आया है वो छत्तीसगढ़ से आया है एंड ये एक फैमिली का कहानी है। वो लोग हिमाचल ट्रिप में गए थे पूरे फैमिली को लेके एंड वही जगह पे उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो शायद उनके पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा। आज हम लोगों को जिसने स्टोरी सेंड किया, फिर हमारे पास जिसने स्टोरी सेंड किया, उनका नाम है अखिलेश एंड उनके फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। फैमिली में माँ, बाप, वो और उनका बहन है। तो उनके साथ ये एक्सपीरियंस 2022 में हुआ जब वो लोग हिमाचल ट्रिप में गए थे। लॉकडाउन के बाद अब बोल सकते हो या फिर कोरोना के बाद बोल सकते हो। वो लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे कि यार ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो लोग ने प्लान किया कि चलो हिमाचल घूम आते। उनका जो घर है वो दिल्ली में है। मतलब जब वो लोग दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली से उत्तराखंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मतलब हिमाचल प्रदेश उधर ही मतलब पड़ता है, जितना मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अब होता क्या है, वो लोग बस से गए थे, बस से ट्रिप करने गए थे क्योंकि तब उन लोगों के पास कोरोना के वजह से मतलब उनके पापा जी को कोरोना हुआ था तो पैसा खर्च हो गया था। तो उनके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं था कि वो लोग ट्रेन में जाए या फिर कार में अफोर्ड करें। वो लोग बस में ही घूमने गए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो यार, हम लोग इतने दिनों मतलब रूम में लॉक थे, मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, लॉकडाउन के बाद जैसे हमारा हालत था कि यार बाहर घूमना है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो डिनर वगैरह करेंगे वो बस से उतरने के बाद एक जंगल, मतलब एक बोल सकते हो फॉरेस्ट एरिया में वो लोग सारे सामग्री ले गए थे। जो टॉर्च वगैरह होता है, लाइट होता है, लैंटर्न्स होता है एंड खाना वगैरह, सारे कुछ प्रिपेयर्ड फूड्स वो लोग लेके गए थे। एंड उन लोगों ने सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे एंड भाई मज़ा लेंगे। तो मैं बता दूँ, अखिलेश ने बताया कि उनसे खाने में क्या था। पनीर था, चिकन था, रोटी था और चावल था। तो वो लोग बस से उतरने के बाद वो लोग एक होटल में गए थे, वहाँ पे रुका। उसके बाद वहाँ पे मतलब वहाँ से वो लोग खाना वाना लेके निकल आए कि हम लोगों को होटल में नहीं खाना, हम लोग वहाँ पे जाकर खाएंगे। ये चीज़ अखिलेश के फैमिली ने किसी से शेयर नहीं किया कि हो सकता है लोग बोले कि वहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ। तो होता क्या है, जब वो लोग जंगल में एंटर होते हैं तो पूरा जिसे बोलते हैं कि एकदम काला सा इन्वायरमेंट दिख रहा है क्योंकि कुछ तो दिख नहीं, अंधेरा है, कुछ तो दिख नहीं रहा है उन लोगों को। तो उन लोगों ने टॉर्च ऑन किया तो उन लोगों को एकदम सामने ही दिखा कि न्यूज़पेपर जो होते हैं वो बिछाया हुआ है। उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई और फैमिली यहाँ पे आया होगा, खावा के गए तो अच्छा हुआ, हम लोग वैसे भी न्यूज़पेपर बैठने के लिए नहीं लाए तो यहाँ पे बैठ के खा लेंगे आराम से। वो लोग सारा कुछ खाना वाना लेके वहाँ पे बैठ गए। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी। वो लोग आराम से खा रहे थे, इतने में ही अखिलेश को नॉइस सुनाई दिया, फिर किसी का चीखने का साउंड सुनाई दिया। बहुत जोर से चीख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब हाथ पैर काट है किसी का। तो फिर अखिलेश ने मम्मी को बोला कि मम्मी आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा है? तो मम्मी, पापा, बहन ने भी बोला हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो फिर होता क्या है, अखिलेश के पापा बोलते कि रुको मैं देख के आता हूँ। तो फिर अखिलेश के मम्मी बोलते हैं नहीं आप मत जाओ, जंगल है, कहीं पे कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा हमें। फिर अखिलेश के पापा बोलते कि चलो ठीक है। उसके बाद वो जो साउंड था वो एक जने का सुनाई दे रहा था, मतलब एक जने का साउंड सुनाई दे रहा है कि एक जन चिल्ला रहा है। अब अचानक से उनको 5-6 जन चिल्लाने का साउंड सुनाई दे रहा है। तो फिर अखिलेश अपने मम्मी से कहता है मम्मी यहाँ पे नहीं रुकते, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ना लग रहा है कि भूत है। तो फिर मम्मी कहता कि चुप कर, काय का भूत, सिर्फ भूत, हिमाचल प्रदेश काय का भूत है यहाँ पे, चुपचाप बैठ के खाना है, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद अखिलेश के मम्मी ने एंड पापा ने बोला कि तुम लोग यहाँ पे बैठ के खाओ, हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं टॉर्च लेके, क्योंकि मम्मी पापा उतने डरते नहीं थे। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है खास करके अखिलेश के मम्मी के एंड पापा के साथ हुआ है। तो अखिलेश के मम्मी अखिलेश को ये बता रहा है कि बेटा हम लोग जब वहाँ पे गए ना, हम लोग को देखा कि एक इंसान बोल सकते हो टंगा हुआ है 4 हाथ पर ऐसे करके, एंड मैं देख रहा हूँ कि और कोई एक इंसान ऐसे, उसको ऐसा होता है ना जिसको काट मतलब लकड़ी काटते हैं, हम तो बंगाली में कौड़द बोलते हैं उसे, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है उससे
खाल उधेड़ रहा है उस इंसान का, एंड इसीलिए वो इंसान चिल्ला रहा है। अब सोचो। तो फिर अखिलेश बोलता है कि क्या बोल रहे हो आप? बोला हाँ। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही मतलब मम्मी ने चीख दिया, चिल्ला दिया वो देखने के बाद, उसके बाद वो दोनों इंसान हमारे तरफ 4 पैर से दौड़ के आ रहे थे, एंड जिसे हम देख रहे कि जिसका खाल उधेड़ रहा था वो असल में इंसान नहीं है, वो असल में कौन है हमें भी पता नहीं चला। उसके बाद हम जैसे तैसे दौड़ के आ गए। हम लोग रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे कि कहाँ से हम लोग गए, कहाँ से हम लोग आए। हम लोगों ने कितने देर तक घूमा, कम से कम 1-1.5 घंटे तक घूमा। उसके बाद हम लोग को सुनाई दिया कि कोई पूरे जंगल से बोल रहा है कि अब तो तुम लोग यहाँ पे फंस गए, अब तो तुम मेरे ही हाथों मारे जाओगे। तो ये सुनते ही ना मैंने और पापा ने, तब हम लोग को लगा कि ये हमारा आखिरी है। इसके बाद हम लोग गए। तो उसके बाद हम लोग भगवान जी का नाम लेने लगे, बजरंग बली जी का नाम लेने लगे। उसके बाद अचानक से हम लोग को दिखा कि कोई और नॉइज़ हमें नहीं आ रहा है। हम लोग को दिखा कि तुम लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे हो। एंड इस सारे कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, अखिलेश के मम्मी पापा ने बोला कि हम लोग 1-1.5 घंटे तक इधर उधर घूम रहे थे, पर जब अखिलेश को पूछा तो अखिलेश ने बोला कि मम्मी आप लोग तो गए सिर्फ 5 या फिर 7 मिनट हुआ। उसके बाद अखिलेश के मम्मी और पापा के मन में सवाल उठा, तो फिर क्या हम लोग टाइम में फंस गए थे, या फिर जो भी था वो लोग, क्या उन लोगों ने हम लोगों को टाइम में फंसा दिया था? देखो ये टाइम ट्रैवल या फिर बोल सकते हो कि समय चक्र में अटक जाना, ये हम लोगों ने काफ़ी सुना है, पर अखिलेश ने बोला कि मेरे फैमिली ने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से वो चिल्लाना चीखना सुना। हम वहाँ पे और नहीं रुके, हम लोग चले आए होटल रूम पे। सुबह को जब मम्मी पापा उठे तो बहुत ज़्यादा बुखार था मम्मी पापा को, एंड मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसके बाद हमारा तो प्लान था 7-8 दिन तक घूमने का, हम लोग 2 दिन में रिटर्न आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मम्मी पापा के, एंड पूरे हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द। उसके 1 महीने तक लगा कि ठीक होने में वो सारा कुछ चीज़। उसके बाद जब नॉर्मल हुआ तो हम लोगों ने जब किसी से बातचीत किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो बहुत लोगों ने बोला कि हम लोग जिस फॉरेस्ट में रुके थे या फिर हम लोग जिस फॉरेस्ट में गए थे, मतलब वो फॉरेस्ट इसीलिए बदनाम है उस चीज़ के लिए कि बहुत लोग ऐसा दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया, एंड वहाँ के लोकल्स को ये सब चीज़ बहुत नॉर्मल लगता है। तो सोनू भाई ये था स्टोरी। अगर पसंद आए देन प्लीज़ पढ़ के सुनाना। एंड ये मेरे मम्मी और पापा के लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट फेरियस स्टोरी है। शुक्रिया। तो भाई ये था आज का स्टोरी। आज स्टोरी मैंने थोड़ा धीरे धीरे कवर किया क्योंकि भाई गर्मी इतना ज़्यादा है, मतलब जब तक इस रूम में एसी नहीं आएगा मैं चैन से बैठ के वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो हाँ, सपोर्ट करना। एंड मैंने और एक बंगाली चैनल भी शुरू कर दिया, चैनल नहीं, फेसबुक में वीडियोस डालता हूँ, शौविक सोनू करके। अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो वहाँ पे फेसबुक पे जाके। बंगाली व्लॉग्स है, आपको खैर समझ भी नहीं आएगा, बाकी सब बता दिया। एंड ऐसे ही हमारे पास और तगड़ा तगड़ा स्टोरीज है। देखो मैं जितने भी स्टोरीज है ना रियल कवर करता हूँ, मतलब लोगों के साथ जो भी हुआ है। अब हो सकता है बहुत सारे स्टोरीज ऐसा डरावना नहीं लग सकता है, क्योंकि जैसा जैसा लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है वैसे ही मैं कवर करूँगा ना। देखो अब कोई है कि इससे ही कोई डर जाएगा, अब ऐसा है कि इस स्टोरी से कोई नहीं डरेगा। किसी के लिए सिर्फ एंट्री है, किसी के लिए बहुत भयानक है, तो ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी आज का स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम भाई सभी को।